और आइए बात करेंगे केरल के कोच्चि से 38 नॉटिकल माइल की दूरी पर हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन में कार्गो शिप MSC एल्सा 3 तो डूब गया, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। क्रू मेंबर्स इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते थक नहीं रहे। बीच समंदर, डूबता जहाज, मुश्किल में फंसे 24 लोग। तभी कोस्ट गार्ड को मिलती है एक इमरजेंसी कॉल, जिसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सभी 24 लोगों को सकुशल बचा भी लिया। असल में इस जहाज पर 640 कंटेनर्स लदे थे, जिनमें कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल्स थे। और बचाए गए लोग क्रू मेंबर हैं। कोस्ट गार्ड और नेवी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। Thank you for the Indian Coast Guard to save us, and they take care about us since yesterday, and the monitoring, good communication, and we are survivors in time, and it's good job. जहाज 23 मई को केरल के ही विजिन जाम पोर्ट से लाइबेरिया का 184 मीटर लंबा कंटेनर मोटर वेसल MSC एल्सा 3 कोच्चि के लिए रवाना हुआ था। 24 मई को दोपहर करीब 1:25 पर कोच्चि तट से 38 समुद्री मील की दूरी पर जहाज के करीब 26 डिग्री तक झुकने की खबर दी गई। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही कोच्चि में भारतीय कोस्ट गार्ड के मरीन रेस्क्यू सब सेंटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मिशन में नेवी की तरफ से INS सतपुड़ा और INS सुजाता को लगाया गया, जबकि कोस्ट गार्ड ने अपना आधुनिक पोत लगाया। On 24th May at 12:15 hours, we received a distress call from motor vessel MSC Elsa 3. It was a Saturday and the crew were off. Indian Navy deployed 2 ships, INS Satpura and INS Sujata. INS Sujata arrived at 1900 hours on the scene, and Satpura arrived at 2000 hours. The situation that we faced at that point of time, the challenges that we faced were that we had adverse conditions. We had wind speeds gusting up to 40 knots. We had debris in the water. We had containers in the water, which made approaching the ship, and particularly at night time, very difficult. In the evening, 21 crew were rescued by ICGS Arnvesh. This morning, the remaining 3 crew, that is the captain, the first engineer, and the second engineer, were rescued. All 3 were administered first aid. They're all safe now. At this point, I'd like to only state that we were prepared for every contingency, and we are in the business of saving lives, and we have delivered and achieved that today. देर शाम तक रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और फिलीपींस के 24 क्रू मेंबर्स में से 21 को बचा लिया गया था, लेकिन 3 सीनियर क्रू मेंबर शिप को डूबने से बचाने की कोशिश के लिए जहाज पर ही रहे। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए और शिप का झुकाव बढ़ता गया और वो डूब गया। नेवी शिप INS सुजाता ने बाकी 3 क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया। शिप के एक तरफ झुकने की वजह का भी पता नहीं चल सका है। चूंकि जहाज में कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर थे, इसलिए कोस्ट गार्ड ने पॉल्यूशन रिस्पांस की भी तैयारी शुरू कर दी है। केरल तट को समुद्री इकोसिस्टम को लेकर संवेदनशील माना जाता है, इसलिए ऑयल लीकेज का पता लगाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस विमान हवाई निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तेल रिसाव की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।